हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एएचसी पाठशाला में। क्या आप बिहार से हैं और बिहार से ही अपना मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं? जैसे कि आपको हो गया बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, फार्मेसी में हो गया आपका डी फार्मा, एम फार्मा, पारा मेडिकल। ठीक है, तो एक तो हम जानते हैं कि आपका जो है सो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के तहत जो है सो फॉर्म निकलती है एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, इन सब चीज़ों के लिए, जो कि जनवरी फरवरी में आती है। बट आज हम आपको बात करने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस पटना। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जब जो कि प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट के लिए तो आप वहाँ फॉर्म भरते थे, उसमें पास होते थे और फिर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करते थे। बट अभी हम बात करने वाले प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में पहले आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेते थे, कॉलेज जाते थे, कॉलेज में अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देके सीधे आप एडमिशन प्राइवेट कॉलेजों में ले लेते थे। बट इस बार से नियम चेंज हो गया है। इस बार से आप अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको पहले जो है सो प्रवेश परीक्षा में भाग लेना होगा, वहाँ आपको पास होना होगा। उसके बाद जो है सो आप प्राइवेट कॉलेज में भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो, या फिर आपको अभी बोला मैंने डी फार्मा, एम फार्मा, पैरामेडिकल, इन सारे कोर्सेज के लिए भी अभी अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको जो प्रवेश परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें पास होना पड़ेगा। अभी जो है सो इसके माध्यम से एक नोटिस आया है, जरा देख लेते हैं वो नोटिस क्या है। ध्यान दीजिएगा इस नोटिस पे, क्या कह रहा है ये नोटिस आपका। पेन ले लेते हैं। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय मीठापुर पटना, है ना, उसके द्वारा नोटिस ज्वाइन किया गया है, नोटिस दिया गया है। प्रवेश परीक्षा संबंधित आवश्यक सूचना। ठीक है, क्या है सूचना? इच्छुक अभ्यर्थी को द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य के अंतर्गत सोसाइटी अथवा न्यास द्वारा स्थापित सो विश्व संस्थाओं के द्वारा संचालित एवं स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी का मतलब क्या होता है? गैर सरकारी का मतलब प्राइवेट कॉलेज नर्सिंग, फार्मेसी एवं पारामेडिकल महाविद्यालय संस्थाओं के बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, फार्मेसी में हो गया बी फार्मा, एम फार्मा, पारामेडिकल पाठ्यक्रम में सत्र 2024 से 25 मतलब अब 2024 से आगे अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसमें नामांकन के लिए दिनांक 8/9/2024 रविवार को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संयुक्त परीक्षा परिषद, जिसके बारे में मैंने अभी पीछे भी आपको बताया, ठीक है, BHSJET 2024 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित है। यहाँ देखिए आप परीक्षा का कार्यक्रम जो दिया हुआ है आपका, ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा क्रम, फॉर्म भरने की तिथि। आप फॉर्म जो है सो कब से कब तक भर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं? तो दिनांक 20/7/2024 से लेके आप 9/8/2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 20 तारीख से आपका फॉर्म भराना चालू हो गया है, अगले मंथ के 19 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो विद्यार्थी अभी तक फॉर्म न भरे हों, ठीक है, वो कृपया अपना फॉर्म भर ले। प्रवेश आपको जो है सो एडमिट कार्ड कब मिलेगा? ठीक है, तो ये भी आपको बता दिया गया कि एडमिट कार्ड आपका 2/9/2024 से मिलना चालू हो जाएगा। फॉर्म भराएगा आपका 20/7/2024 से लेके 19/8/2024 तक, और एडमिट कार्ड आपको 2/9/2024 से मिलना चालू हो जाएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपका एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा आपका 8/9/2024 को। कब होगी एग्जाम? 8/9/2024 को। और किस किस कोर्सेज के लिए कितना कितना फी लग रहा है फॉर्म भरने में, है ना, क्या क्या चीज चाहिए, कितना फॉर्म भरने में आपको फी लग रहा है, जरा उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग वाले के लिए एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर एडमिशन। ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो? ठीक है, पीवीसी
में 45% से ज्यादा मार्क होना चाहिए। पीबीसी मतलब क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पीबीसी मतलब क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें 45% से ज्यादा मार्क आपको होना चाहिए। और सब्सिडी या फिर मेन सब्जेक्ट में भी आप इंग्लिश लिए हुए होने चाहिए। सब्सिडी या मेन सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए। इसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे कोर्सेज के बारे में क्या क्या चीज चाहिए वो सारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। ये सब कुछ आपको उसी साइट पे मिल जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज के बारे में बता रखा हुआ है। ठीक है, बी फार्मा पारामेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए क्या क्या चाहिए, एम फार्मा पारामेडिकल पीजी कोर्सेज के लिए क्या क्या चाहिए, है ना। अब हम बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा, आप जो एग्जाम दीजिएगा बीएससी नर्सिंग के लिए, आप फॉर्म भरते हैं या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म भरते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा या फिर आप जो है पारामेडिकल किसी भी कोर्स के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो वो आपका कितने का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, कितने नंबर का एग्जाम होने वाला है, कितना मिनट आपको समय मिलने वाला है जो है सो एग्जाम देने के लिए, वो सारा चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं आपका बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग में टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला। बीएससी नर्सिंग में कितना क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 150। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में टोटल 150 क्वेश्चन पूछेगा और 150 मार्क का होगा, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा आपका। टोटल 150 क्वेश्चन पूछेगा और 150 मार्क का होगा। और इन 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, ओनली 120 मिनट्स, 120 मिनट ओनली। ठीक है, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए यहाँ देख लेते हैं 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 100 मार्क का होगा वो और 120 मिनट टाइम दिया जाएगा। एमएससी नर्सिंग के लिए भी वही है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का और 120 मिनट टाइम। बी फार्मा और पारामेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए आपको 150 क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है, 150 मार्क का होने वाला है और 120 मिनट का टाइम मिलने वाला है। ठीक है, आप बीएससी नर्सिंग में और बी फार्मा में और पारामेडिकल बैचलर कोर्स में यहाँ देख रहे होंगे लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, जो ऐसा यहाँ आपको दिख रहा होगा हिंदी और इंग्लिश, इसमें भी दिख रहा होगा हिंदी इंग्लिश। मतलब कि इन दोनों कोर्सेस में जो आपको क्वेश्चन मिलने वाली है उसमें सब्जेक्ट हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए आप देख रहे होंगे और एमएससी नर्सिंग के लिए देख रहे होंगे ओनली इंग्लिश है, मतलब इसका क्वेश्चन बस आपको इंग्लिश में रहेगा। और बीएससी नर्सिंग और बी फार्मा और पैरामेडिकल कोर्स के लिए आप जो है सो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब जो है सो फॉर्म भरने में आप लोगों को पैसा कितना लगने वाला है उसको भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, फॉर्म भरने में यहाँ फी आपको लिखा हुआ है, जनरल कैंडिडेट को 1200 रुपया लगने वाला है। कितना लगने वाला है जनरल कैंडिडेट को, 1200 रुपया। और जो है सो आपको एसटी या डीक्यू कैंडिडेट को कितना लगने वाला है, 600 रुपया। ठीक है, और फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, किस साइट पे भरा जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म आपको भरना है, यहां देखिए, यहां बता दे, यहां जो आपका साइट दिया गया है BUHSAC.in, इस साइट पे जाके आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है वो देख सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, वो सारा जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।